डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार का भाव। आज हम खास तौर से बात करेंगे कुछ खास जिन्सों के बारे में, जैसे कॉफी, केला, बाजरा, ज्वार, रागी और मक्का की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन हमेशा की तरह मंडी खबर की शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों के साथ। कहां तक पहुंचा कॉफी का निर्यात? आज किस मंडी में देखने को मिलेगी कॉफी की आवक? करनाल मंडी में कितना गिरा केले की कीमत? किन मंडियों में स्थिर रहे केले के भाव? $5,000 के पार किस मंडी में पहुंची ज्वार की कीमत? नागपुर मंडी में क्या रहा ज्वार का दाम? चलिए मंडी खबर की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कॉफी के बारे में। कॉफी निर्यात साल 2025 की पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च महीने के दौरान 9,000 टन के पार पहुंच गया है। वहीं साल 2023-24 में भारतीय कॉफी के निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। वित्त वर्ष 2023-24 में निर्यात बढ़कर $1.29 बिलियन तक पहुंच गया, जो पिछले साल से ज्यादा है। भारतीय कॉफी की खास खुशबू और स्वाद की वजह से इसकी मांग वैश्विक बाजार में लगातार बढ़ रही है। निर्यात में आए इस इजाफे पर आइए देख लेते हैं एक विशेष रिपोर्ट। भारत में इन दिनों मंडियों में कॉफी की आवक थोड़ी धीमी जरूर है, लेकिन निर्यात के मामले में देश ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाते हुए अब दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बनने वाला है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने $1.29 बिलियन मूल्य की कॉफी विदेशों को भेजी, जो साल 2020-21 की तुलना में लगभग दोगुनी है। भारतीय कॉफी की विशेष खुशबू और स्वाद ने इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खास जगह दिलाई है। यही वजह है कि जनवरी 2025 की पहली तिमाही में ही भारत से 9,300 टन से अधिक कॉफी का निर्यात हुआ है। भारत में मुख्य रूप से अरेबिका और रोबस्टा किस्म की कॉफी की खेती होती है। अब तक निर्यात में ज्यादातर हिस्सा कच्चे कॉफी बीन्स का रहा है, लेकिन बदलते उपभोक्ता रुझानों के चलते रोस्टेड और इंस्टेंट कॉफी की मांग में तेज वृद्धि हो रही है। इस बदलाव ने न केवल घरेलू खपत बढ़ाई है, बल्कि निर्यात को भी नई रफ्तार दी है। पहले कॉफी का चलन सिर्फ शहरों तक सीमित था, लेकिन अब ग्रामीण इलाकों में भी लोग कॉफी को पसंद करने लगे हैं। आंकड़े बताते हैं कि साल 2012 में जहां 84,000 टन कॉफी की खपत होती थी, वहीं साल 2023 तक यह बढ़कर 91,000 टन तक पहुंच गई है। यह साफ संकेत है कि कॉफी धीरे धीरे भारतीय जीवन शैली का अहम हिस्सा बन रही है। पैदावार की बात करें तो कर्नाटक देश का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है। साल 2022-23 में यहां 2,48,020 टन कॉफी का उत्पादन हुआ। इसके बाद केरल और तमिलनाडु का स्थान आता है, जहां भी बड़े पैमाने पर कॉफी की खेती की जाती है। भारत में कॉफी की बढ़ती घरेलू खपत और निर्यात में निरंतर वृद्धि यह दर्शाती है कि आने वाले समय में भारतीय कॉफी न केवल वैश्विक मंच पर मजबूत पहचान बनाएगी, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगी। तो आइए रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ। फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल गोयल जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। बात करें कॉफ़ी के इन तमाम आंकड़ों को लेकर, क्या संकेत देख रहे हैं? आने वाले दिनों में किस प्रकार से इसके बाजार पर असर देखने को मिलेगा और किसानों के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कॉफी के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले स्वरूप देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कुछ मंडियों में तेजी के साथ भी व्यापार होता हुआ दिखाई दिया है। भारतीय कॉफी की घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी मांग बनी रहती है। पिछले हमने 5 सालों के दौरान देखा भी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कॉफी ने एक अहम पहचान भी बना ली है।
यानी कि जिन किसान भाइयों के पास अभी इस समय स्टॉक है, बाजार की जानकार की राय के इस रणनीति के अनुसार ही मंडियों का आप रुख करेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केले के बारे में। इन दिनों मंडियों में केले की आवक सामान्य बनी हुई है। हालांकि निर्यात के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा केला उत्पादक देश होने के बावजूद वैश्विक बाजार में बड़ी मात्रा में निर्यात नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 1% ही है। केले के निर्यात की मौजूदा स्थिति और हाजिर भाव पर आइए देख लेते हैं एक विशेष रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों केले की आवक सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 31 जनवरी को केले का भाव था 2000 रुपए। 2 फरवरी को इसके भाव में बिना किसी बदलाव के 2000 रुपए पर बने रहे। हरियाणा की करनाल मंडी में इस दौरान केले के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 31 जनवरी को केले के सौदे हुए 3800 रुपए। 2 फरवरी को इसमें 300 रुपए की गिरावट आई और केला 3500 रुपए पर हो गया। हालांकि हिमाचल प्रदेश की चंबा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान केले के भाव स्थिर रहे। यहाँ 31 जनवरी और 2 फरवरी को केला 4100 रुपए पर बिका। इसी तरह पंजाब की भटिंडा मंडी में 31 जनवरी को केले के सौदे 2500 रुपए पर हुए। 2 फरवरी को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और केला 2500 रुपए पर बना रहा। वहीं भारत दुनिया का सबसे ज्यादा केले की पैदावार करने वाला देश है। बावजूद इसके भारत बड़ी मात्रा में केले का निर्यात वैश्विक बाजार में नहीं करता। वैश्विक बाजार में भारतीय केले के निर्यात हिस्सा केवल 1% है, जबकि विश्व स्तर पर 35.36 मिलियन मीट्रिक टन केले की पैदावार में देश की हिस्सेदारी 26.45% है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान के ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में केले की कुल पैदावार 3,95,12,000 टन रही, जबकि बीते साल इस दौरान 3,76,14,000 टन रहा था। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने 176 मिलियन अमेरिकी डॉलर के केले का निर्यात किया, जो सिर्फ 0.36 मिलियन मीट्रिक टन के बराबर है। वहीं आंध्र प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जहां केले की सबसे ज्यादा पैदावार देखने को मिलती है। तो आपने देखा कि केले के आंकड़े किस प्रकार से बाजार में रुख कर रहे हैं और किसान भाई केले की बिकवाली किस प्रकार से बाजार में कर सकते हैं, इसकी जानकारी ई-नैम के जरिए भी आप ले सकते हैं। ई-नैम एक ऐसा समाधान है जिसके जरिए किसान भाई जान सकते हैं कि देश भर की तमाम मंडियों में कृषि जिंसों का आयात निर्यात पर क्या असर पड़ रहा है, कृषि जिंस के सौदे किस प्रकार से हो रहे हैं, और इन तमाम जानकारियों को एकत्र करके किसान भाई बाजार में अपनी उपज का अच्छा मूल्य ले सकते हैं। और इसके साथ यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी बाजरा और मक्के की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, फंसा। अनजान ऐप से बचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे मक्के के बारे में, लेकिन पहले बात बाजरा की कर लेते हैं। रबी बाजरे की बुआई में इस साल कुछ पिछड़ी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार साल 2025-26 में रबी बाजरे की बुआई 11,000 हेक्टेयर में हुई, जबकि बीते साल यानी 2024-25 में इसकी बुआई 12,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल रबी बाजरे की खेती 1,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। वहीं बात मंडियों में बाजरे की आवक की करें तो इन दिनों ज़्यादातर मंडियों में इसकी आवक सामान्य बनी हुई है। एग्मार्कनेट के मुताबिक हाजिर भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की दाहोद मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,100 रुपये प्रति कुंटल, जबकि कर्नाटक की बीजापुर मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सौदे रहे वो 2,243 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। राजस्थान की जयपुर मंडी की बात कर लें तो यहाँ पर सौदे 2,200 रुपये प्रति कुंटल पर रहे, जबकि राज्य की ही अलवर मंडी में बाजरे के सौदे 1,935 रुपये प्रति कुंटल पर हुए।
एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ। साहिल गोयल जी, जिस तरीके से हमने देखे बाजरे के आंकड़े सौदे अलग प्रकार से हुए हैं, आने वाले दिनों में बाजार की स्थिति क्या रहने वाली है, किसानों के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डाल रहे हैं तो बाजारों में हमें सुस्ती का माहौल देखने को मिल रहा है। वैसे भी हम देख पा रहे हैं कि बाजरे में पिछले 3 से 5 सालों के दौरान दायरे में ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। इस वर्ष भी मौसम परिवर्तन देरी होने के कारण घरेलू मांग में जो है देरी हमें आते हुए दिखाई दी है। यह भी एक मुख्य कारण है कि भावों के अंदर हमें जो है सुस्ती हमें नजर आ रही है। आगे भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बाजरे की जो पैदावार है हमें थोड़ी बहुत कम होते हुए नजर आ सकती है। यानी कि आवक इस समय इस प्रकार से देखने को मिल रही है। बाजार की जानकार की रणनीति के अनुसार किसान भाई अपने इस जिन्स का सौदा कर सकते हैं मार्केट में और अच्छा खासा मुनाफा आप ले सकते हैं। बहरहाल आप जानेंगे देश भर की तमाम मंडियों में जीरे के सौदे किस प्रकार से हुए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे असम की मंडी की तरफ, जहां पर जीरे के सौदे रहे 31,500 रुपये प्रति कुंटल पर। गुजरात की अमरेली मंडी की बात करें तो यहाँ पर जीरा 18,250 रुपये प्रति कुंटल पर बिका, जबकि राजकोट मंडी में जीरे के सौदे 21,750 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं राजस्थान की अजमेर मंडी की बात करें तो जीरे के सौदे यहाँ पर 13,300 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें जीरे के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात अब मक्के की करते हैं। रबी मक्का की बुआई में इस साल कुछ बढ़त देखने को मिली। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों से पता चला है कि साल 2025-26 में रबी मक्का की बुआई 20,92,000 टन हेक्टेयर में हुई, जबकि बीते साल यानी 2024-25 में इसकी बुआई 20,12,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल रबी मक्का की खेती 80,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। फिलहाल मंडियों में मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में मक्के का भाव रहा 2,000 रुपये प्रति कुंटल। मध्य प्रदेश की शिवपुरी मंडी में मक्के के सौदे 1,400 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि राजस्थान की अजमेर मंडी में मक्के के सौदे 3,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। राज्य की ही बूंदी मंडी की बात कर ले तो मक्के के सौदे यहाँ पर 1,532 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि देश में इस साल खरीफ मक्का की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2025-26 में खरीफ मक्का की पैदावार 288.03 लाख टन रहने की संभावना है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ मक्का की उपज 248.08 लाख टन रही थी। रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ। साहिल गोयल जी, जिस तरीके से हमने देखा कि मक्के की उपज में इस बार बढ़त का अनुमान है, किस प्रकार से बाजार इसको रुख करेगा और किसान भाइयों के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मक्का के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते तो हम देख पा रहे हैं कि घरेलू स्तर पर हमें बढ़त देखने को मिल रही है। लगभग सभी मंडियों में तेजी के साथ ही व्यापार होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा हम ये भी देख पा रहे हैं कि इसकी जो मांग है पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 से 3% तक सुधरती हुई दिखाई दी है। अंतर्राष्ट्रीय मांग में भी लगभग 4% तक का सुधार आता हुआ दिखाई दिया है और इस वर्ष पैदावार में भी बढ़त होने के संकेत मिल रहे हैं। इस बार पैदावार में भी बढ़त के संकेत हैं, तो किसान भाई इस रणनीति के अनुसार ही मंडियों का रुख करें, अच्छा खासा मुनाफा आप ले सकते हैं। इसके साथ ही आप ई-नैम एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जान सकते हैं कि देश भर की तमाम मंडियों में सौदे किस प्रकार से हो रहे हैं। आयात निर्यात का असर कृषि जिन्सों पर किस प्रकार से होगा और देश की तमाम मंडियों में सौदे भाव किस प्रकार से होंगे, कहाँ किस कृषि जिन्स में भाव चढ़ेगा, कहाँ पर उतार दर्ज किया जाएगा। ई-नैम के जरिए किसान भाई अपनी उपज का अच्छा खासा भाव ले पाएंगे। और इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे ज्वार और रागी का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत मंडी खबर में। आगे बढ़ते हैं, बात अब रागी की करते हैं।
घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ रागी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने हाल ही में पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया, जिसके मुताबिक साल 2025-26 के दौरान देश में खरीफ रागी की पैदावार 15,13,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ रागी की उपज 16,70,000 टन हुई थी। वहीं रबी रागी की बुआई बीते साल से आगे रही। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2025-26 के लिए रबी रागी की बुआई 59,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी रागी की खेती 49,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों रागी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। एग्मार्कनेट के मुताबिक बुधवार के दिन कर्नाटक के दावणगेरे मंडी में रागी का भाव रहा 3,500 रुपए प्रति क्विंटल। तो रागी की आवक इस समय मार्केट में सुस्त बनी हुई है। किसान भाई इस रणनीति को अपनाकर बाजार में अच्छा मूल्य अपनी उपज का ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि धनिये के सौदे देश भर की तमाम मंडियों में किस प्रकार से हुए। सबसे पहले रुख करेंगे असम की कामरूप मंडी की तरफ, जहां पर धनिये के सौदे 4,500 रुपए प्रति क्विंटल पर देखने को मिले, जबकि गुजरात की राजकोट मंडी में धनिया 9,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। राज्य की ही मोरबी मंडी की बात कर लें तो 8,250 रुपए प्रति क्विंटल पर धनिये के सौदे यहां पर देखने को मिले, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में धनिये के सौदे 10,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। आपको बता दें, धनिये के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, धनिये की गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। अब आखिर में बात ज्वार की कर लेते हैं। मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक भी सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक सोमवार को आंध्र प्रदेश की कुरनूल मंडी में ज्वार का भाव रहा 2,000 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार 5,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में ज्वार के सौदे 1,950 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि राजस्थान की अजमेर मंडी में ज्वार का भाव रहा 4,180 रुपए प्रति क्विंटल। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2025-26 के लिए पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2025-26 के दौरान खरीफ ज्वार की पैदावार में 2.16 लाख टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। ताज़ा आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2025-26 के दौरान ज्वार की खरीफ उपज 15.21 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 17.37 लाख टन थी। तो एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ। साहिल गोयल जी, किस तरीके से आंकड़े असर डालेंगे बाजार भाव पर, किसानों के लिए क्या सलाह है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो ज्वार के फंडामेंटल हमें पहले से मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। पैदावार में हालांकि हमें कमी दर्ज होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन इसकी घरेलू अंतर्राष्ट्रीय मांग जो है उसमें लगभग 3 से 6% तक की बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। सीजनल मांग में भी जो है लगभग 2% तक की बढ़ोतरी आई है, और मौसम परिवर्तन होने के बाद से अभी तक घरेलू बाजार जो है इसके लिए हमें अच्छा होता हुआ ही नजर आया है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव जो है इसके भावों पे अभी तक जो है सकारात्मक रूप से ही हमें पड़ता हुआ दिखाई दिया है। जी, और कहीं ना कहीं उपज में गिरावट देखने को मिल रही है, तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई मंडियों का रुख करें, आप अपनी उपज का अच्छा भाव ले पाएंगे। इसके साथ ही अब आइए जान लेते हैं कि आज के मंडी खबर कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर एक्सपर्ट एडवाइस में हमारे बाजार के जानकार किस कृषि जिन्स को लेकर एडवाइस साझा करेंगे। सीधा रुख करते हैं साहिल गोयल जी का। साहिल जी, किस प्रकार की एडवाइस किस कृषि जिन्स को लेकर आज एक्सपर्ट के तौर पर साझा करेंगे किसान भाइयों के लिए? जी बिल्कुल, मैं अपनी विशेष सलाह के दौरान किसान भाई बहनों को कॉफी के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दूंगा। कॉफी के घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय फंडामेंटल पहले से हमें मजबूत नजर आ रहे हैं। घरेलू स्तर पर हम देख भी पा रहे हैं कि उत्पादन जो है काफी ज्यादा अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें अच्छी गुणवत्ता की फसल देखने को मिल रही है। इसके अलावा हम ये भी देख पा रहे हैं कि भारतीय कॉफी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ज्यादा मांग बनती हुई दिखाई दे रही है। पिछले 3 से 5 सालों के दौरान हमने देखा है कि साल दर साल ये बढ़ते हुए ही दिखाई दे रही है। सरकारी प्रयासों से भी हम देख रहे हैं कि ये मांग जो है निरंतर वृद्धि की ओर जाते हुए दिखाई दे रही है। किसानों को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें फसल बेचने में आसानी हो रही है।
इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन कॉफी के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देकर चल सकते हैं। आने वाले समय में ये किसानों के लिए एक अच्छा मुनाफे का सौदा रहेगा। किसान भाइयों के पास कॉफ़ी का स्टॉक है। बाजार की जानकार की राय के अनुसार मंडियों पर नज़र बना के रखें, अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। साहिल गुल जी, कीमती समय निकालकर आपने एक्सपर्ट एडवाइस के तौर पर हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। मंडी खबर में इसके साथ आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से रुक करते हैं आज के मंडी खबर में सुर्खियों में क्या कुछ खास है। साल 2025 की पहली तिमाही में 9,300 टन अधिक रहा कॉफी निर्यात। मंडियों में सीमित रही कॉफी की आवक। करनाल मंडी में 300 रुपए गिरा केला। चंबा मंडी में केला बिका 4,100 रुपए पर। खरीफ ज्वार की पैदावार 15 लाख टन के पार। तो नागपुर मंडी में ज्वार के सौदे हुए 1,950 रुपए पर। और इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर के इस कार्यक्रम से मदद मिल रही होगी। हमेशा की तरह आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे। इस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को दोबारा से भी देख सकते हैं। और इसके साथ ही हम आपसे लेंगे विदा। फिर से हाजिर होंगे मंडियों से जुड़ी तमाम नई जानकारी को लेकर। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार।